आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का 7 जून का एनालिसिस देखते हैं कि कहाँ पे हम सी और पी को बाय कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है जिसमें आप अपने पैसे लगाओ। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पसेस के लिए वीडियो बनाई गई है। इसके बाद आप इस अपने एनालिसिस को इस एनालिसिस से मैच करके फिर ही अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और मेरा सजेशन यही है कि आप पेपर ट्रेड ही करें उससे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे कि हमारे पास सबसे पहले देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। कल हमें जो कैंडल मिली है डेली के ऊपर, वो बहुत ही कोई खास कैंडल नहीं मिली है, एक इंडिसीजिव सी कैंडल मिली है। मार्केट पहले ऊपर को पुश कर रही थी जाने का, लेकिन वापिस से वो नीचे आके उसी वे साइडवेज हो गई। वो मार्केट कल हमें कोई पोजीशन तो बनाने में हेल्पफुल नहीं रही, लेकिन हमें आज के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देके गई है, क्योंकि एक जोन बना के देके गई है। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये है मार्केट ने एक जोन क्रिएट करा है, जो मैंने आपको देख भी रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे। 49,000 से ऑलमोस्ट ये 48,900 से 49,000 के बीच में एक जोन ड्रॉ हुआ है, जो मैंने कर रखा है। ये मार्केट ने हमें एक जोन प्रोवाइड करवाया है, जहाँ से मार्केट कल जो आज हमारी सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ कर सकती है। अब इसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं एंट्री, वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन रहेगी हमारी कि मार्केट यहीं पे खुलती है। मार्केट अगर इसी पॉइंट पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहीं पे खुलती है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, पिछले लो को निकाले, हाई को निकाले, और देन अगर ये नीचे आती है इस सपोर्ट के पास, तो वी विल डेफिनेटली गो। अब यहाँ पे हमें कोई ना कोई पिन बार चाहिए, या फिर कोई एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, तो हम एंट्री ले सकते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, और इसके बाद ऑल टाइम हाई रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, तो गैप अप खुलने पे मार्केट अगर राउंड यहीं कहीं आसपास यहाँ पे खुलती है मार्केट, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना पड़ेगा टाइम स्पेंडिंग का। जितनी ज़्यादा कैंडल्स फॉर्म होंगी उसी के बाद हम कोई ट्रेड ले पाएंगे। किस तरफ का सिग्नल देती है उसी तरफ का हमारा ट्रेड होगा। सेलिंग की तरफ अभी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने बहुत बुलिशनेस दिखाई है पिछले 2-3 दिन से। हालांकि इलेक्शन के दिन ये मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करी थी। सो ये एक इवेंट के बेसिस पे हो रही है, दिस इज़ नॉट अ प्योर टेक्निकल थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। वो थोड़ी सी इवेंट के बेसिस पे मार्केट ऐसे बिहेव कर रही है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, तो आपको बस वेट करना होगा कि मार्केट आपके जोन्स के पास आए। जैसे कि मैंने एक मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट जोन ये कर रखा है। या फिर टाइम स्पेंडिंग ऐसे करे जिसमें टाइम स्पेंडिंग के बाद हमें कोई सिग्नल मिले ऊपर के लिए, तो हम जा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए बुलिश एनगल्फिंग, इट कैन बी ए पिन बार, तो हम टारगेट ले सकते हैं ऑल टाइम हाई तक का फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स दूसरा हम ट्रेलिंग स्टॉप लेस के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो आएगा हमारे पास, पहले इसको मिटा देते हैं। तीसरा सिनेरियो रहेगा हमारे पास मार्केट के गैप डाउन खुलने का। अगर मार्केट राउंड अबाउट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, तो हमारे पास एक जोन और प्रेजेंट है, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं कहूँगा मैं, केवल मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं कहूँगा, यहाँ मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखा है क्योंकि यहीं से एक बाइंग का मोमेंटम शुरू हुआ था इस कैंडल के साथ। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट आती है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम टाइम स्पेंडिंग का वेट करेंगे। टाइम स्पेंड होता है, उसके बाद हमें कोई कैंडल मिलती है, तो ही हम फर्स्ट टारगेट इसको लेके, सेकंड टारगेट इसको, और थर्ड टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद आप जैसे चाहें वैसे इसको ट्रेल करके जितना खींचना चाहते हैं उसको खींच सकते हैं। तो ये रही हमारे बैंक निफ्टी के सिनेरियो। और गैप अप या फिर वहीं पे ओपन होती है, या गैप डाउन ओपन होती है। तो अब हम निफ्टी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी का अगर हम डेली कैंडल का देखें, तो सेम एज बैंक निफ्टी बनी है, इनडिसिसिव है, किसी भी डायरेक्शन की तरफ उसने इशारा नहीं किया है। हालांकि अभी वीकली की अभी कंप्लीट होने वाली है, तो अगर आप वीकली की चेक करो तो बहुत बड़ी पिन बार मिल रही है। जो 4 जून को इतनी ज़्यादा मार्केट नीचे हुई थी, वो सारा रिकवर कर चुकी है ऑलमोस्ट। तो हमें कल कोई इंडिसिसिव कैंडल मिली है। सेम सिनेरियो
हमें निफ्टी में भी मिला है। हमें निफ्टी में भी यहाँ पे एक जोन बना है, ये देखिए, ये जोन मैंने आपको बना के दिया। ये एक जोन बना है जहाँ पे हमारी दोबारा से बाइंग हो सकती है। इसमें भी हमारा यही रहेगा कि अगर ये पिछले हाई को निकाले और दोबारा से रीटेस्ट करने इन लेवल्स पे आए, तो आप आंख मूंद के इस ट्रेड को ले सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड विल बी दिस, एंड ऑफ कोर्स आप ट्रेलिंग के साथ उसको ऊपर जितना लेके जाना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, ऊपर की तरफ मार्केट आती है, तो आपको वही टाइम स्पेंडिंग होने देनी है। उसके बाद कुछ अगर सिग्नल मिलता है तो ही आप अपनी एंट्री, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। गैप डाउन खुल जाती है, तो सेम एज बैंक निफ्टी, यहाँ इसके पास भी एक जोन प्रेजेंट है जहाँ पे बाइंग शुरू हुई थी, मोमेंटम शुरू हुआ था। लेकिन इस पे भी टाइम स्पेंडिंग होने के बाद ही अगर हमें कोई पिन बार या फिर हमें एनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो ही हम जा सकते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड सेकंड टारगेट विल बी अवर ऑल टाइम हाई के आसपास। अगर उससे भी ज़्यादा आ जाती है तो हमारे पास एक सपोर्ट और प्रेजेंट है, जो कि आप देख सकते हो। ये रही हमारी वो एक सपोर्ट प्रेजेंट जिस पे हम दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक पोजीशन बनाने से पहले टाइम स्पेंडिंग होने दीजिए ताकि मार्केट एक डायरेक्शन को जो अपनी पकड़े तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ पकड़े। अगर अभी मार्केट यहाँ से ऊपर आती है और गैप अप और यहाँ से ऊपर क्रॉस कर देती है और अभी आप एंट्री बना लो और वो फर्स्ट और सेकंड कैंडल ही है, तो आपकी एंट्री के चांसेस होंगे फेल होने की, क्योंकि अभी तक उसने एक बेस नहीं बनाया है जिससे वो कंटिन्यू ऊपर कर सके। तो एक बेस बनना हर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का 7 जून के लिए प्लान। और प्लीज़ दिस इज जस्ट फॉर ए एजुकेशनल पर्पस वीडियो, दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। तो अपनी हार्ड